मतलब में आप लोग आपस में भी कर लें, मीडिया बंधु हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और आप सभी को जानकर ये प्रसन्नता होगी कि ये जो गाइडलाइंस है ये 22 भाषाओं में उपलब्ध है और आप सबके बैग में भी ये गाइडलाइंस दी गई है। जब हम कोई भी क्लास की शुरुआत करते हैं, हम पहले चैप्टर एक रिवीजन का करते हैं। पिछले साल क्या पढ़े थे उसकी एक लेखा जोखा हमारे सामने पहला चैप्टर के नाते आता है। जब हम 2026-27 की एकेडमिक ईयर्स की हम लोग दूसरे महीने में पहुंच चुके हैं। अप्रैल 1 में हमारी नई शिक्षानुष्ठान की वर्ष शुरू होती है, शिक्षा की वर्ष शुरू होती है। शायद चंद दिनों में हमारी वैकेशन भी शुरू होगी और फिर जुलाई से रिज्यूम करेगी। उस समय में हमारी प्रिपरेशन, हमारी तैयारी आने वाले एकेडमिक ईयर्स में पढ़ाई कैसे और व्यवस्थित हो, लर्निंग आउटकम कैसे बेहतरीन हो, हमारी कॉम्पिटेंसी बच्चों की कैसे बढ़े, ये हमारी प्रमुख चिंता है। आज देश में एनईपी 2020 को लागू करने में चंद महीनों के बाद हम 6th ईयर पूरा करेंगे। 2020 की प्रारंभ हुआ नीति 2026 में 6वां साल पूरा करेंगे। हम 7th ईयर में हम एंटर करेंगे। निपुण पहला फेज हमने पूरा किया है। स्कूल टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी ने स्टैंडर्ड 9 तक किताब विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कर दिया है। 10वीं 11वीं 12वीं 10th 11th 12th की नई किताब आने वाले वर्षों में आ जाएगी। जब नई टेक्स्ट बुक आई है, नई पेडागोजी भी आई है, नया एग्जाम्पल्स भी आए हैं, नया अप्रोच भी आया है। इन दिनों में समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में हमने क्लास 3 से कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एआई की भी बारे में जानकारी और पढ़ाई भी शुरू कर दिया है। एनईपी का एक फीचर जिसके बारे में अभी मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने उल्लेख कर रहे थे, हमारे अशोक मीना जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, उड़ीसा कैडर के। जब उनको मैंने देखा, आप अशोक जी यहाँ कैसे हो, तो मेरा तो ज्यादा दायित्व स्कूल बच्चों के लिए। हमारे देश में 25 करोड़ स्कूल बच्चे लोकार्पित किया है। आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग इस सारे गाइडेंस को सारे राज्यों को उपलब्ध कराएगी। हमारी, मैंने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कोई नई विषय नहीं है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हमारे देश में 15 लाख बनेगी। 15 लाख इंटू 5, 15 लाख इंटू 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस हम बना सकते हैं। हर एक स्कूल में नई प्रकार की प्रैक्टिस हो, कहीं स्कूल की फील्ड की कुछ मदद लगेगी, कहीं पौधा लगाने की बात आएगी, कहीं मेंटरशिप की बात आएगी, कहीं न्यूट्रिशन की बात आएगी, कहीं क्लीननेस की बात आएगी, कहीं लाइब्रेरी की बात आएगी, कहीं इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी। एक दायित्व है। लेकिन सरकार के हम क्या, हमारे घर में बच्चे जब पढ़ते हैं, हमारे घर में सब चीज ना रहते हुए भी हम कोशिश करते हैं हमारे बच्चे कैसे हमारे घर की परिवेश में सबसे बेस्ट लर्निंग आउटकम के लिए आए। उनकी खाने पीने के बारे में, उनकी बैठने के बारे में, उनको सारे तब सफल हो पाएगा जब इसकी दायित्व समाज ले। मैं फिर कहूं, सरकारों की, प्रबंधनों की एक सीमा है। सैलरी उपलब्ध कराना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, लर्निंग मटेरियल को पहुंचाना, असेसमेंट करना, पेडागोजी डेवलप करना, इसका एक व्यवस्था है। लेकिन स्कूल इतने में अच्छा नहीं होगा, कुछ और कुछ प्लस चाहिए। वो प्लस कौन देगा? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी देगा। हम सभी के में कुछ नई चीज नहीं करा। हम सबने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से टीचर के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, पेरेंट्स के रूप में हम अपना बेस्ट प्रैक्टिसेस रोज करते हैं। और धूप लेके जाना, घंटी बजाना, ये सब करने से मंदिर के उपचार पूरा होता है।
ऐसे ही हमें आने वाले दिनों में देश में ये 14 लाख 15 लाख स्कूल में एक यूनिक प्रकार के कल्चर हमको डेवलप करना है, जिसमें सारे देश की शिक्षा व्यवस्था बनी है, ये सरकारों ने नहीं बनाई। आप थोड़ा कोई स्कूल की बैकग्राउंड पे जाइए, सरकार बाद में आई, इन दिनों में कहीं सरकारी स्कूल खोले, लेकिन ज्यादातर हमारे देश में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समाज के प्रयास से खुले, समाज के मन में लगा कि हमारे बच्चों को पढ़ा, उस समाज में जिनको कभी स्कूल जाने का सौभाग्य नहीं हुआ था, या जिनके घरों में भी स्कूल जाने के लिए एक दो पीढ़ी तक संभावना भी नहीं है, लोग इस प्रकार के लोगों ने समाज करके, कम्युनिटी करके एकत्रित आके स्कूल बनाए, शिक्षा अनुष्ठान बनाए। लड़की जिस स्टेम स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टेम स्टूडेंट्स के लिए 500 बेड की हर एक जिले में हॉस्टल बनाएंगे। हमारी समग्र शिक्षा की इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। पीएम श्री आज एक परफॉर्मिंग रेफरेंस पॉइंट बन चुकी है। पीएम पोषण की अपना मैंडेट है। हमारी उल्लास कन्वर्जन की एक नया इंस्ट्रूमेंट बन चुकी है, लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी। हम प्रारूप बना के, प्रोसेस पेपर बना के, एक डॉक्यूमेंट, एक पॉलिसी बना के हम सबके सामने लाई है। हम सबकी दायित्व है, समाज करके, सोसाइटी करके, सिविलाइजेशन करके ये सारा विषय को नीचे तक ले जाएंगे, तब भारत विकसित हो पाएगा, तब भारत की संपन्नता आएगी, भारत की नई पीढ़ी तब ज्ञान आधारित अर्थनीति को, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को भारत तक पहुंचा पाएगा। इसी अवसर पे आप सब लोग जुटे, अनेक राज्यों के मित्रों इस कार्यक्रम में जुटे, सभी राज्यों को मेरा शुभेच्छा।